हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका वोकैबुलरी थ्रू स्टोरी का डे 7th। जिन्हें भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। एक लिंक दूंगा, वहां से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास में देखते हैं कि इस आर्टिकल को मैं कहाँ से लिया हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जो एक कॉलम हमेशा छपता है जो होता है द स्पीकिंग ट्री, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे चीज़ लिखे हुए होते हैं और अलग अलग ऑथर डेली बेस्ड पर वो लिखते हैं अपने आर्टिकल्स को। ठीक है, तो आज का जो आर्टिकल है उसका है हेडिंग रीड योर सेल्फ ऑफ प्रेजुडिस। ये सुमित पॉल नाम के एक व्यक्ति लिखे हैं, काफ़ी महानुभव हैं ये। अब जरा देखिए क्या इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जरा समझते हैं। अगर एज ए होल देखा जाए इसके पूरे आर्टिकल के बारे में कि बताना क्या चाह रहा है, तो ये आर्टिकल उस चीज़ के बारे में है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी वस्तु हो, हर किसी का अपना एक अच्छा वाला पक्ष होता है और एक बुरा वाला पक्ष होता है ना। मतलब हर चीज़ में एक अच्छाई होती है और एक बुराई होती है। तो हमेशा सिर्फ बुराई की तरफ देखना एक गलत बात है। जब तक किसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज ना हो तो उसके बारे में एक पूर्वाग्रह यानी कि पूर्व धारणा जो बना करके चलते हैं वैसा नहीं बनाना चाहिए। मतलब सिर्फ एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए। हर चीज़ों में एक अच्छाई और बुराई होती है, या फिर हर किसी चीज़ में ना अच्छाई होती है ना बुराई होती है। तो इसी संदर्भ में ये पूरा आर्टिकल है। तो इसका हेडिंग क्या कह रहा है, ये कह रहा है रीड योर सेल्फ ऑफ प्रेजुडिस। गेट रीड ऑफ का क्या मतलब होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं ना। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट रीड ऑफ का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ से मुक्त हो जाना। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि रीड योर सेल्फ ऑफ प्रेजुडिस का मतलब होता है कि पूर्वाग्रह से अपने आप को मुक्त करें, है ना। रीड योर सेल्फ ऑफ, गेट रीड ऑफ रहे या फिर सिंपली रीड ऑफ रहे, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा होना, छुटकारा पाना या फिर मुक्त हो जाना। अब यहाँ पर प्रेजुडिस का मतलब समझते हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। क्या होता है इसका अर्थ, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि मान लो आपकी गर्लफ्रेंड किसी लड़के के साथ बाहर घूम रही है। अब उसके प्रति अपने दिमाग में आप क्या बिठा करके चल रहे हो पहले से कि यार पता नहीं ये तो बहुत ही अनर्थ कर रही है, मतलब बहुत ही गलत कर रही है, अब तो दूसरे लड़के के साथ घूमने लगी। और उसके एवज में आप क्या करते हो कि उसे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, भला बुरा सुना देते हो, बिना पूरी कहानी समझे ही, पूरे कंप्लीट उसके बारे में नॉलेज रखे हुए ही आप पूर्वाग्रह बना करके चलते हो। मतलब एक मानसिकता बना करके चलते हो कि ये लड़की बुरी है, ऐसी है, वैसी है, और बहुत गलत तरीके से उसके सामने आप पेश आते हो। बाद में जब आपको नॉलेज होता है तो पता चलता है नहीं, वो कोई और लड़का नहीं था, उसका खुद का भाई था, है ना। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति के बारे में आप एक पूर्व धारणा बना करके चलते हो, उसी को कहते हैं प्रेजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह। तो इस चीज से आपको मुक्त होना है और इस चीज से, इस थिंकिंग से, इस थॉट प्रोसेस से आपको मुक्त करने की कोशिश कर रहा है कौन, ये ऑथर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, एक लाइन देखेंगे, उसका मीनिंग भी समझेंगे। यहां पर कह रहा है द रीडर्स मस्ट हैव एनकाउंटर्ड द फ्रेज क्यूरेट्स एग। अब यहां पर कह रहा है कि जितने भी रीडर्स हैं इस आर्टिकल के, वो कभी ना कभी इस चीज को जरूर सुने होंगे, इस फ्रेज से अवगत जरूर हुए होंगे, या फिर इस फ्रेज से उनका मुकाबला जरूर हुआ होगा, सामना जरूर हुआ होगा कि क्यूरेट्स एग, जिसका अर्थ क्या होता है, समथिंग दैट्स नीदर गुड नॉर बैड। मतलब ऐसी कोई चीज जो ना अच्छी है और ना ही बुरी है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंप्लीटली गुड और बैड। इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से अच्छा और बुरा नहीं है। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ गए। यहाँ पर दो वर्ड आपको सीखने को मिला होगा। एनकाउंटर का मतलब किसी चीज से सामना होना, या फिर किसी चीज से आप अवगत हुए होंगे, उसके बारे में कह रहा है। क्यूरेट्स एक का मतलब होता है, इसमें तो मीनिंग भी बता रखा है, समथिंग दैट्स नीदर गुड और नॉर बैड। अगर नॉट हटा करके भी देखोगे तो इसका अर्थ हो सकता है कि किसी चीज में थोड़ी सी अच्छाई होना, थोड़े से बुराई होना, ऐसा भी इसका मीनिंग होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे कह रहा है देयर इज अ फेमस स्वीडिश प्रोवर्ब। मतलब स्वीडिश में एक कहावत है, स्वीडन जो एक कंट्री है वहां के बारे में कह रहा है कि वहां पर एक कहावत है, देयर इज नथिंग सो बैड। मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि इतनी बुरी है कि दैट देयर इज नॉट सम गुड इन इट, कि उसमें कुछ अच्छाई ना हो। मतलब हर कोई बुरा चीज, हर जो चीज आपको बुरी लगती है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छुपा हुआ होता है। तो वही कह रहा है कि एक स्वीडिश कहावत है, फेमस है,
ये कहावत कि कोई भी चीज इतनी बुरी नहीं होती कि उसमें कुछ अच्छा ही ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, like could be wholesome if we develop this attitude of seeing the good side of even a seemingly bad thing। wholesome का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक, है ना, जिसे कहते हैं सब्जियां खाना बहुत ज्यादा wholesome होता है, पौष्टिक होता है, तो एक सेंस उसका वो निकलता है। और wholesome का मतलब यहाँ पर कंप्लीट का भी सेंस कई बार निकलता है, पूर्ण होने के सेंस में, ठीक है, कंप्लीट होने के सेंस में, तो वही यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ पर सिमिंगली का मतलब ऐसा प्रतीत होना, है ना, ऐसा दिखाई पड़ना, तो यही कह रहा है यहाँ पर कि अगर हम किसी भी दिखाई देने वाली बुरी चीज के भी अच्छे पक्ष को देखने की यह दृष्टि विकसित कर लें तो जीवन पूर्ण हो सकता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि अगर हर चीज में अच्छाई और बुराई है तो क्यों ना हम अच्छाई के पक्ष को देखें, क्यों हमेशा हम बुराई के पक्ष को ही देखेंगे। अगर हमेशा बुराई पक्ष को आप देखते हो तो इसका मतलब है कि आपका जो दृष्टिकोण है, आपका किसी चीज को देखने का एटीट्यूड है ना, वो बहुत ही खराब हो सकता है और आप एक नेगेटिव पर्सन बन सकते हो, एक पेसिमिस्टिक पर्सन आप बन सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर बुरी चीज का सिर्फ बुराई ही देखते चलें। कई बार ऐसा होता है कि कई दोस्ती में भी कई लड़के लड़कियों की यही कहानी होती है कि उनकी दोस्ती साल 2 साल 5 साल से भी होता है और रिलेशनशिप में भी आते हैं, कई अच्छे जीवन के अच्छे अच्छे पहलू और पल को जीते हैं, और कभी एक बार थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उसके वजह से क्या करते हैं, वो ब्रेकअप कर लेते हैं और फिर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। लेकिन उस बंदे या बंदी को ये नहीं दिखता कि भाई इसमें 1000 गुण हैं जिसको हमने जिया है और उस गुण के लिए इसको मैं कई बार प्रेज किया हुआ हूं, है ना। लेकिन एक छोटे से गलती के कारण हजारों अच्छाई को भुला जाते हैं एक झटके में। तो ऐसा नहीं करना है। वही ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी दिखाई देने वाली बुरी चीज के भी अच्छे पक्ष को देखने की या दृष्टि विकसित कर लें तो जीवन हमारा पूर्ण हो सकता है, एकदम लाभकारी हो सकता है, हितकारी हो सकता है। तो होलसम का मतलब होता है लाभकारी, हितकर होना, आपके हित में होना, स्वास्थ्यवर्धक होना, पौष्टिक होना, ऐसा ये बताना चाह रहा है। और यहाँ पर पूर्ण होने के भी सेंस में इसको देखा जा सकता है इस सेंटेंस को। सिमिलरली का मतलब ऐसा प्रतीत होना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है वी ऑफन सफर एंड स्क्रीव। सफर एंड स्क्रीव का मतलब होता है क्या है कि सफर का मतलब कष्ट उठाना, कष्ट झेलना, और स्क्रीव का मतलब क्या होता है, शिकायत करना, है ना, क्रीव का मतलब। और क्रीव का एक और अर्थ कह सकते हो जैसे कि रोना धोना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो वी ऑफन सफर एंड वी ऑफन सफर एंड क्रीव। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं, हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं और शिकायत करते हैं या फिर रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वी ओनली लुक एट द बैड थिंग्स, एस्पेक्ट्स एंड फेसेट्स। क्योंकि हम केवल बुरी चीजों और पहलुओं और स्वरूपों को ही देखते हैं। एस्पेक्ट एंड फेसेट्स का मतलब पहलू होता है, स्वरूप होता है, ठीक है। तो हम इसलिए अक्सर दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम किसी भी चीज के सिर्फ बुराई वाला पक्ष को देखते हैं और अच्छाई वाला नहीं देखते। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जीवन में जब भी मायूसी आए, निराशा आए, तो हमेशा आप खुश रहने के बहाने ढूंढो। ऐसा ना कि मतलब दुखी रहने के बहाने। अक्सर लोग यही करते हैं कि कैसे रोया जाए, कैसे उसे शिकायत करी जाए, कैसे मतलब खुद को दुखी किया जाए। कई लोग को तो लोगों का मतलब ये हैबिट बन चुका होता है दुखी होने का। जब तक वो दिन भर में 1-2 बार खुद को दुखी ना बना लें, कष्ट ना पहुंचाएं, मतलब मेंटली, मतलब दिमाग में ही सोच करके खुद को दुख ना पहुंचा दें, तब तक उनका दिन अच्छे से नहीं जाता, है ना। तो ये हैबिट से आपको छुटकारा पाना चाहिए, ठीक है। हर पहलू के मतलब चीज के एक ऐसा पहलू होता है जो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो अच्छाई वाले पहलू को भी देखना बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। यहां कह रहा है नेवर फॉरगेट दैट देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग टू एवरी क्लाउड। ये एक आपका इडियम है, फ्रेज है। अब इसका क्या मीनिंग होता है कि आशा का किरण होना। नेवर फॉरगेट दैट मतलब ऐसा कभी ना भूलें कि हर दुख के पल में एक आशा का किरण छुपा हुआ होता है। तो वही कह रहा है कि हर मुश्किल के साथ कुछ अच्छा भी जुड़ा होता है, उसे कभी ना भूलें। आप फिर दूसरे तरीके से इसको ऐसे कह सकते हैं, या कभी ना भूलें कि हर बादल के पीछे एक आशा की किरण छिपी होती है, ठीक है। तो देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग टू एवरी क्लाउड का मतलब होता है कि मुश्किल घड़ी में भी कोई ना कोई आशा की किरण जरूर छुपी होती है। मतलब भगवान भी उस दुख के साथ एक आशा का किरण छोड़ जाते हैं, बस उसको आपको ध्यान से देखना होता है। अगर आप देख लिए तो उस दुख से आप निजात पा सकते हो आसानी से, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। अगला सेंटेंस है
मोर ओवर नेचर हैजंट मेड एनीवन और एनीथिंग एब्सोल्युटली बैड। इसका मतलब है, मोर ओवर का मतलब इसके अलावा प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति या वस्तु को पूर्ण रूप से बुरा नहीं बनाया है। क्लियर। फिर है व्हेन वी लुक एट थिंग्स होलिस्टिकली, होलिस्टिकली का मतलब होता है एज ए होल, है ना, समग्रता रूप से, एज ए होल। वी एनकाउंटर गुड बैड नॉट सो गुड नॉट सो बैड। इसका मतलब है जब हम चीजों को एकदम इकट्ठे एक तरीके से देखते हैं, एज ए होल देखते हैं, समग्रता से देखते हैं, तो हमें अच्छा भी दिखाई देता है, बुरा भी दिखाई देता है, या फिर ना इतना अच्छा दिखाई देता है और ना ही इतना बुरा दिखाई देता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है एक्सपेक्टिंग ओनली द गुड क्वालिटीज इन ए पर्सन मे डिसइल्यूजन अस इन द लॉन्ग रन। डिसइल्यूजन का मतलब होता है किसी को निराश कर देना, ठीक है, किसी को मायूस कर देना, और इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है लंबे समय के लिए। तो एक्सपेक्टिंग ओनली गुड क्वालिटीज इन ए पर्सन मतलब किसी व्यक्ति में सिर्फ आप अच्छाई की ही मतलब उम्मीद करते हो, अच्छे गुणों की ही आशा रखते हो, तो ये आपको लंबे समय के लिए निराश कर सकता है। तो इस थिंकिंग से आपको उबरना है, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस है लाइकवाइज मतलब ठीक इसी तरह एक्सपेक्टिंग ओनली द बैड थिंग्स माइट प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग फॉर समथिंग और समवन दैट माइट इवेंचुअली प्रूव फार बेटर। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, एट लास्ट। यहां पर कह रहा है कि ठीक इसी तरह केवल बुरी चीजों की ही उम्मीद करें हम किसी से, या फिर किसी व्यक्ति या किसी चीज से, किसी वस्तु से, तो ये क्या हो सकता है कि उसके ओर हमें मतलब उसके अच्छाई की ओर जाने के लिए हमें वो रोक सकता है ना। माइट प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग फॉर समथिंग और समवन दैट माइट इवेंचुअली प्रूव फार बेटर। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि ठीक इसी प्रकार से अगर हम सिर्फ किसी चीज से सिर्फ बुरे चीज की उम्मीद करें तो हो सकता है कि उसके अच्छाई की ओर जाने से हमें ये थिंकिंग जो है वो रोक सकता है। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस है गुड माइट टर्न आउट टू बी बैड। अब टर्न आउट टू बी का मतलब होता है ऐसा बन जाना, है ना। तो जो भी अच्छाई है वो बुरा बन सकता है, एंड वैसे वर्षा, और इसके विपरीत भी सही है। वैसे वर्षा का मतलब ठीक इसका उल्टा, ठीक इसके विपरीत, है ना। तो कह सकता है कि अच्छाई कई बार बुरा भी बन सकता है और बुराई कभी अच्छा भी बन सकता है ना। तो यही कह रहा है यहाँ पर डे एंड नाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, लेफ्ट एंड राइट, फ्रेंडशिप एंड फाइट आर जुक्स्टापोज्ड। जुक्स्टापोज्ड का मतलब क्या होता है, अगल बगल होना, एडजेसेंट में होना, है ना। ये एडिशनल वर्ड्स वाले सीरीज में आप देख चुके हैं, जुक्स्टापोज आपका वर्ड आ चुका था और ये वाला वर्ड आपके टेस्ट सीरीज में भी था। तो जुक्स्टापोज का मतलब होता है एक दूसरे के अगल बगल होना। तो दिन हो या रात हो एक दूसरे के अगल बगल होते हैं। ब्लैक हो तो फिर व्हाइट भी होता है, लेफ्ट के साथ साथ राइट भी होता है, फ्रेंडशिप के साथ फाइट भी होता है। तो इस चीज को मान करके चलो कि फ्रेंडशिप है तो कभी ना कभी फाइट होगी, लेकिन एक छोटे से फाइट की वजह से हम फ्रेंडशिप को हमेशा के लिए तोड़ दें, ये बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। ब्रॉडन योर विजन टू एक्सेप्ट ऑल। यहां पर कह रहा है कि जो कुछ भी है किसी के अंदर, अच्छाई है बुराई है, वो सभी को आप जो देखते हो उस नजरिए को आपको ब्रॉड करना चाहिए, है ना, विस्तार रूप से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि नैरो माइंडेड होकर के देखना चाहिए, और सभी अच्छाई और बुराई को एक्सेप्ट करते हुए चलना चाहिए, बैलेंस बना करके चलना चाहिए, विदाउट अ सिंटिला ऑफ प्रिजुडिस एंड प्री सपोजिशंस, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है सिंटिला का मतलब होता है कण, मतलब पूर्वाग्रह का या फिर पूर्व धारणा का एक कण के बिना भी आप क्या कर सकते हो, इसके बिना भी मतलब प्रिजुडिस और प्री सपोजिशंस के बिना भी आप क्या कर सकते हो, हर चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हो। क्लियर। फिर से एक बार पढ़ करके यहाँ पर सुना देता हूँ जो हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, कि अच्छा और बुरा भी हो सकता है और इसके विपरीत भी सही हो सकता है, मतलब बुरा भी अच्छा हो सकता है। दिन और रात, काला और सफेद, बायां और दायां, दोस्ती और लड़ाई एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह और पूर्व धारणा के सभी को स्वीकार करने के लिए अपनी दृष्टि को व्यापक बनाए, ना कि नैरो माइंडेडनेस होकर के आप किसी चीज को सोचते रहें। क्लियर। तो हमेशा किसी से परफेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। अगर कोई भी इंसान परफेक्ट होता तो इस जहां में मतलब ऐसे ही इंसानों के साथ नहीं रह रहा होता, वो किसी मंदिर में स्थापित होता और हम उसे पूजा कर रहे होते। क्लियर। मतलब वो खुद भगवान ही हो जाते अगर परफेक्ट होता तो। इसलिए हर किसी से परफेक्शन की उम्मीद करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम इंसान हैं, सबके अंदर अच्छाई सबके अंदर बुराई है, तो दोनों पहलू को देखना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान में शैतानियत और एक अच्छाई वाला गुण है,
तो दोनों पहलू को हमेशा देखना चाहिए और बैलेंस बना करके रिश्ते को अच्छे बना करके चलना चाहिए। अब वन बाय वन हम लोग सबके सारे वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। प्रीजुडिस का मतलब मैं समझा दिया कि क्या इसका अर्थ होता है। पूर्व धारणा कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। एनकाउंटर का मतलब सामना होना और फिर ऐसा आपको कभी ऐसा दिखाई देना। क्यूरेट्स एक का मतलब होता है दैट्स नीदर गुड नॉर बैड, और फिर जिसमें कुछ अच्छाई हो कुछ बुराई हो, और फिर ऐसी चीज जिसमें कुछ ना बुराई हो ना कुछ अच्छाई हो। होलसम का मतलब स्वास्थ्यवर्धक होता है, कंप्लीट के सेंस में भी इसका मीनिंग आता है। सीमिंगली का मतलब ऐसा प्रतीत होना, दिखाई देता है। सफर एंड क्रीव का मतलब कष्ट सहना और रोना धोना और फिर शिकायत करना। एस्पेक्ट एंड फेसेट का मतलब पहलू और स्वरूप, है ना, जिसे बोलते हैं ना एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब एक हेड और एक टेल। तो उसी तरीके से यहाँ पर एस्पेक्ट एंड फेसेट कह रहा है, मतलब पहलू और स्वरूप। देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग टू एवरी क्लाउड, मतलब आशा की किरण होना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, कई बार पूछ सकता है आपके एग्जाम में। होलिस्टिकली का मतलब एज ए होल, समग्र रूप से। डिल्यूजन का मतलब डिसइल्यूजन, सॉरी डिल्यूजन नहीं, यहाँ पर डिसइल्यूजन है, जिसका मतलब होता है निराशा और फिर मायूस करना। फिर है इन द लॉन्ग रन, मतलब लंबे समय के लिए। फिर है लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही। और वैसे वर्षा का मतलब इसके विपरीत। जुक्स्टापोज का मतलब पास पास होना, एडजेसेंट में होना। सेंटिला का मतलब अनु और फिर कन। और यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रीजुडिस का मतलब पूर्व धारणा फिर पूर्वाग्रह, और प्री सपोजिशंस का मतलब पूर्व धारणा होना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बोल रहा है आंसर ऑफ द प्रीवियस डे का क्वेश्चन का देख लेते हैं हम लोग, आंसर क्या कह रहा है ये। यहाँ पर मैं पूछा था एनस्नेयर का क्या अर्थ होता है, तो डिटैच, दोनों एक ही ऑप्शन आ गया है दो बार। तो डिटैच है और आपका एक्सट्रिकेट है, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, मतलब डिटैच और एक्सट्रिकेट, जिसका मतलब होता है किसी चीज से अलग हो जाना, है ना। मतलब अगर आप कहीं पर फंसे हुए हो तो उससे अलग हो जाना, वहां से निकल जाना, वो कहलाता है एक्सट्रिकेट और फिर डिटैच हो जाना, है ना। तो एनस्नेयर का तो ये सारे एंटोनिम हो गए, डिटैच और एक्सट्रिकेट, मतलब एकदम सीधा सीधा एंटोनिम है। और ट्रैप जो है इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है कहीं पर फंस जाना और फिर उलझ जाना, ठीक है। फिर आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको देख लो कि क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। इसका आंसर सबको देना है। सिनोनिम ऑफ जुक्स्टापोज, इक्वल होता है, एडजेसेंट होता है, डिफरेंट होता है, रिवर्स होता है। इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, जिसका आंसर आपको देना है। और अगर इसके बारे में डिटेल आप कुछ लिख सकते हो, बता सकते हो, सेंटेंस में भी यूज अगर कर सकते हो तो आप इसमें ज़रूर बताएं। और आज के इस क्लास में मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि क्यों नहीं वर्क कर रहा, तो कमेंट में आप ये भी बताएं कि आज के लेक्चर में कितने सारे ऐसे वर्ड्स थे जिसका मीनिंग आप नहीं जानते थे। मतलब एक बार यहाँ पर देख लो, इतने सारे वर्ड्स सीखे हो आज के क्लास में, तो बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा फ्रेज है या फिर कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आप पहले नहीं जानते थे या फिर सुने थे, इसका मीनिंग याद नहीं आ रहा था। ये आप मुझे कमेंट में लिख करके बताओगे, ठीक है। तो आज भी बहुत कुछ सीखे हम लोग। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।